हेलो, कैसे हैं स्टूडेंट आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल और फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे। तो सबसे पहले डाइपोल के बारे में पढ़ें। इट इज अ पेयर ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges separated by a finite distance। दो आइडेंटिकल चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट और स्मॉल डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 2a को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये साइज 2a 2l 4a a कुछ भी आप ले सकते हैं। 2a हम लोग इसलिए लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल जब निकालेंगे तो डाइपोल का साइज 2a, सपोज मिड पॉइंट पर निकालना हो, एट एनी पॉइंट निकालना हो तो इसका हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा। यदि ए लेते हैं तो a/2 होगा, a/2 लेते हैं तो a/4 होगा। तो अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम लोग 2a डाइपोल लेंथ लेते हैं। तो ये डाइपोल फॉर्म किया। अब ये डाइपोल के स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी है जिसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट is a vector quantity whose magnitude is equal to product of either charge and dipole length। Q का मैग्नीट्यूड होगा और डाइपोल लेंथ होगा। इसके प्रोडक्ट को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो P वेक्टर मॉड ऑफ Q इंटू 2a, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। P वेक्टर इज इक्वल टू मॉड Q 2a, अ यूनिट वेक्टर P का पॉइंटिंग फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। तो ये डाइपोल मोमेंट हो गया। इसका यूनिट कूलम मीटर और अनदर यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट डिबाई यूज करते हैं। अब ये डिबाई क्या है? डिबाई कहता है कि जो चार्ज हम लोगों ने लिखा है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। डिबाई को हम लोग मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे तो यहां पर चार्ज हो जाएगा 10 to the power minus 10 फ्रैंकलिन। 10 to the power minus 10 Franklin separated by a distance of 1 angstrom। और इससे जो डाइपोल मोमेंट फाइंड होगा वो डाइपोल मोमेंट का वैल्यू डिबाई में होगा। तो 1 डिबाई is equal to 10 to the power minus 10 Franklin into 1 angstrom। हम लोगों ने पहले पढ़ रखा 1 कूलम 3 इंटू 10 टू द पावर 9 स्टार्ट कूलम और 3 इंटू 10 टू द पावर 9 फ्रैंकलिन। इट मीन्स 1 फ्रैंकलिन 1/3 इंटू 10 पावर 9 कूलम। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे तो 10 to the power minus 10 1 Franklin 3 into 10 power 9, इट इज 10 to power minus 10। ये कूलम हो गया, ये मीटर हो गया। इट बिकम्स 3.3 into 10 power minus 30 कूलम मीटर। तो 1 डिबाई इज इक्वल टू 3.3 into 10 power minus 30 कूलम मीटर। तो हम लोगों ने डिबाई के बारे में सीखा। अब एक कॉमन क्वेश्चन आता है, व्हाट इज आइडियल डाइपोल। अब आइडियल डाइपोल क्या है?
an ideal dipole is one whose size, अब साइज क्या लिया 2a, tends to 0 means very small, and charge q tends to infinity such that the dipole moment has finite value. डाइपोल मोमेंट का फाइनाइट वैल्यू होगा. इसका मीनिंग क्या है, इसको समझते हैं. ऐसे एक डाइपोल लिया, चार्ज स्ट्रेंथ Q, डाइपोल लेंथ 2a, इसका डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a. अब हमने दोनों चार्ज को क्लोजर कर दिया, वेरी क्लोजर. सपोज ये डाइपोल लेंथ जो 2a लिखा है, इट बिकम्स वेरी स्मॉल, मीन्स a बाई 72. सपोज एक एग्जांपल है. तो डाइपोल मोमेंट p डैश बिकम्स, अब चार्ज का स्ट्रेंथ क्या है वो हम लोग q डैश से मेजर कर ले, और 2a की जगह पर a बाई 72. तो q डैश बिकम्स, या दोनों का डाइपोल मोमेंट फाइनाइट वैल्यू क्या, सच दैट द डाइपोल मोमेंट हैज फाइनाइट वैल्यू. इसका मतलब दोनों के डाइपोल मोमेंट को आप इक्वेट कर दें तो q इंटू 2a, q डैश a बाई 72 मीन्स q डैश बिकम्स 134 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू. इसका मतलब क्या हो गया, सॉरी 144. इसका मतलब क्या हो गया, इसका चार्ज का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा हो गया. डाइपोल साइज काफी स्मॉलर है तो चार्ज का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, इसलिए हमने लिखा एन आइडियल डाइपोल इज वन whose size 2a tends to 0, वेरी स्मॉल, और चार्ज का स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, लेकिन डाइपोल मोमेंट का फाइनाइट वैल्यू होगा, उसको हम लोग आइडियल डाइपोल कहते हैं. अब डाइपोल मोमेंट कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करें. -2q प्लस q प्लस q. अब ये जो डाइपोल मोमेंट है जिसका डायरेक्शन हमने देखा नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब इसका डाइपोल में सपोज लेंथ l, क्वेश्चन कहता फाइंड द नेट डाइपोल मोमेंट. नेट डाइपोल मोमेंट फाइंड करना है. अब इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू. अब ये माइनस क्यू और प्लस क्यू एक डाइपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सपोज P1, फिर माइनस क्यू एक डाइपोल मोमेंट P2. डायरेक्शन ऑलरेडी हमने बताया नेगेटिव टू पॉजिटिव. अब इसका नेट डाइपोल मोमेंट, दो डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री पर एक्ट कर रहे हैं और दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर. P1 is equal to P2, then PR square is equal to 2P square, then PR becomes root 2P, root 2 times dipole moment charge into separation QL. तो इस तरह से हम लोग डाइपोल मोमेंट फाइंड कर सकते हैं. अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू डाइपोल. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. अब डाइपोल के डिफरेंट पॉइंट्स पर हम लोग निकालेंगे. तो फर्स्ट एट द मिड पॉइंट पर फाइंड करना है.
एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, चार्ज का स्ट्रेंथ Q, डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2a, तो डाइपोल लेंथ हम लोग 2a लेंगे। इट इज डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ए और बी दो पॉइंट पर चार्ज, और मिड पॉइंट को P एज्यूम कर लिया। तो ऑब्वियसली ये डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करना है हम लोग एक यूनिट पॉजिटिव प्लेस चार्ज को प्लेस करते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को प्लेस किया, ए पर जो चार्ज है इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड, बी पर जो चार्ज है इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, अब इसका वैल्यू E है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q डिस्टेंस हो गया P से A तक का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू B, तो Q अपॉन PB स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A स्क्वायर। अब ये दोनों फील्ड का डायरेक्शन एक लाइन में, एक डायरेक्शन में, तो रिजल्टेंट विल बी सम ऑफ EA एंड EB। दोनों को आप ऐड कर दें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई A स्क्वायर, इट इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन आएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई A स्क्वायर, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट। अब यहां पर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो डायरेक्शन अपोजिट है, तो माइनस P कैप, इट मींस P कैप इज ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम माइनस Q टू प्लस Q। अब ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है ऐसा कि नेम द सिचुएशन इन विच resultant electric field intensity is anti-parallel to the direction of dipole moment। अब सीधा आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द मिड पॉइंट। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट पर फाइंड किया। अब इसके बाद इसके एक्सिस के अलोंग फाइंड करेंगे, जिसको हम लोग एक्सियल लाइन कहेंगे। और मैग्नेटिक्स में यदि मैग्नेटिक डाइपोल निकालते हैं तो उसको एंड ऑन पोजीशन कहते हैं, तो इसका नाम एक्सियल लाइन। ये सेकेंड कंडीशन हम लोगों का होगा, along the axis negative positive charge along the axis at any point P, A B पर चार्जेस हैं, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, डाइपोल साइज टू ए, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये डिस्टेंस जहां हमें फील्ड फाइंड करना, आर एज्यूम कर लिया, तो ऑब्वियसली ये ए होगा, तो ये डिस्टेंस ए प्लस आर फ्रॉम बी फ्रॉम पी, और ये आर माइनस ए। अब जहां भी फील्ड फाइंड करना वहां पर एक यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज को प्लेस कर देंगे। इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड, अब यहां पर ये चार्ज, इसके कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड। अब दोनों का फील्ड का वैल्यू निकालेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज,
जिसको ई ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी ए स्क्वायर. इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन पी टू ए का वैल्यू ए प्लस आर. तो ए प्लस आर होल स्क्वायर. Similarly, electric field at P due to plus Q charge 1/4 pi epsilon naught Q upon PB square 1/4 pi epsilon naught Q upon R minus A whole square. अब इस दोनों में देखें, दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी, अब जिसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ दोनों में किसका ज्यादा, तो ई बी लार्जर है. रीजन है किसके डिनोमिनेटर में क्वांटिटी लेसर है, तो रिजल्टेंट फील्ड ई बी माइनस ई ए. तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इवन क्यू भी कॉमन ले लिया, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ये आर माइनस ए होल स्क्वायर, इट इज आर प्लस ए होल स्क्वायर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. इसको सिंप्लीफाई करेंगे 4 RA आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. क्यू इंटू 2a को एक साथ लिख दिया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, it is dipole moment P, then 2pr डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये हमारा रिजल्ट आ गया. अब इससे हम लोग आइडियल कंडीशन में भी फील्ड निकाल सकते हैं. तो अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा है आइडियल डाइपोल जिसका साइज स्मॉलर होता है. तो साइज स्मॉलर होगा, इसका मतलब ये कंडीशन हम लोग लेके चले, इफ आर स्क्वायर मच लार्जर देन ए स्क्वायर, इट मींस ए स्क्वायर में बी नेग्लेक्टेड, तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर बिकम्स आर टू द पावर 4. देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2pr R4 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब. ये आइडियल कंडीशन आइडियल डाइपोल के लिए. अब यहां पर डायरेक्शन देखें. अभी जस्ट हम लोगों ने देखा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है, और रिजल्टेंट फील्ड हम लोगों ने जो P पॉइंट पर निकाला, EB का डायरेक्शन ये था, EA का डायरेक्शन ये, और EB का स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसका मतलब डाइपोल मोमेंट और फील्ड के डायरेक्शन सेम है. इसलिए वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p आर क्यूब, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, तो यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, या पी के ऊपर भी वेक्टर लगा सकते हैं आप, वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, या यूनिट वेक्टर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हम लोगों ने एक्सियल लाइन के लिए देखा. अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर निकालते हैं, तो उसको कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन. उस पर हम लोग फील्ड मेजर करेंगे. तो वो थर्ड पार्ट हम लोगों का होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. डायरेक्टली हम इसको लिख दें इक्वेटोरियल लाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को कहते हैं. तो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो गया, ए बी, ये डाइपोल का हाफ लेंथ हो गया, ये भी ए हो गया. डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन ये हो गए, जहां फील्ड निकालना उससे इसको ज्वाइन कर दिया, इसको भी ज्वाइन कर दिया. जहां भी फील्ड निकालना है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को प्लेस कर देंगे, इसके कारण से फील्ड रेडियली इनवर्ड, बी के कारण से फील्ड रेडियली आउटवर्ड, तो ई बी. अब ये रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा. अब इस रिजल्टेंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज के कारण से तो ये 1/4πε0 क्यू पीए स्क्वायर, तो पीए चाहिए, तो यहां से ये डिस्टेंस हम लोग आर ले लें, तो पी ए या पी बी निकालेंगे तो √r² प्लस ए स्क्वायर। अब इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 r² प्लस ए स्क्वायर। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस टू क्यू चार्ज के कारण से E भी लिखेंगे 1/4πε0 क्यू पीबी स्क्वायर। तो पीबी का भी वैल्यू उतना ही है जो पीए का वैल्यू है, तो ये हो जाएगा Q/r² प्लस ए स्क्वायर। इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई ए और ई बी इक्वल है। जब इक्वल होगा तो ऑब्वियसली ये इक्वल एंगल फॉर्म करेगा। अब इसके कंपोनेंट ईबी के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ए बी साइन थीटा, इस डायरेक्शन में कॉस थीटा। ईबी के कंपोनेंट हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब ईए के कंपोनेंट इस डायरेक्शन में ईए कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में ई ए साइन थीटा। ई ए और ईबी का मैग्नीट्यूड सेम है, इट मींस ई ए साइन थीटा and EB cos sin theta cancel each other। ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंटी पैरेलल है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो रिजल्टेंट फील्ड जो आएगा वो EA cos थीटा और EB cos थीटा का सम। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P is equal to EA cos theta प्लस EB cos theta। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो इसको लिख सकते हैं 2EA cos theta। EA का वैल्यू है 1/4πε0 क्यू r² प्लस ए स्क्वायर। अब cos थीटा का वैल्यू चाहिए, ये थीटा है तो ऑब्वियसली ये भी थीटा होगा। ये हमें A पता है, तो बेस हमें पता है, ये हाइपोटेन्यूज है r² प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो cos थीटा A अपॉन, तो ये वैल्यू डाल देंगे A अपॉन अंडर रूट r² प्लस ए स्क्वायर। फाइनली से सॉल्व करें तो 1/4πε0 q इंटू 2a डिवाइड बाई r² प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये रिजल्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट किया, और ये ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं डाइपोल मोमेंट है, तो 1/4πε0 p डिवाइड बाई r² प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ये रिजल्टेंट फील्ड को रिप्रेजेंट किया। अब फिर वैसे ही आइडियल कंडीशन लोग फाइंड कर लें। इफ r² मच लार्जर देन a स्क्वायर, then r² प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसमें a स्क्वायर को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इट बिकम्स r³। देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0 p/r³। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन ये, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये है। इसका मतलब फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, और ये परपेंडिकुलरली फील्ड इधर आ रहा है, तो फील्ड और डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल है, तो 1/4πε0 p/r³ है। इसको आप फिर वैसे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे, तो -p हो जाएगा, और p इज अ यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम -q चार्ज टू +q चार्ज। तो इस तरह से हम लोगों ने 3 कंडीशन फाइंड किया। अब फोर्थ कंडीशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इस पर थोड़ा कंसंट्रेट हो जाएंगे आप लोग।
तो फोर्थ है एट एनी पॉइंट, और जो एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा उसका यूज करेंगे। एट एनी पॉइंट ध्यान देंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डाइपोल मोमेंट P है। एट एनी पॉइंट सपोज P पर फाइंड करना है जिसका पोजीशन वेक्टर R, एंगल थीटा लिखा, तो पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा हो जाएंगे। अब इसके हम लोग फील्ड P पॉइंट पर निकालना है, तो P पॉइंट के लिए हमें R पोजीशन वेक्टर दे रखा है और ये डाइपोल लेंथ है। तो फील्ड कैसे मेजर करें? तो बेस्ट मेथड है कि हम लोग डाइपोल के कंपोनेंट फाइंड कर लें। तो डाइपोल मोमेंट P के कंपोनेंट, तो P इधर है, एंगल थीटा है, तो एक कंपोनेंट इसका बन जाएगा इस डायरेक्शन में P cos थीटा, जिसको P1 से रिप्रेजेंट करेंगे, और cos पे परपेंडिकुलर ये लाइन हो गया। तो डाइपोल मोमेंट के एक कंपोनेंट P sin थीटा इस डायरेक्शन में, जिसको P2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर फील्ड हम लोग मेजर कैसे करें? इसको फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं, शायद कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। एक डाइपोल हमें, अब ये आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि अब ये दो डाइपोल हो गया, एक डाइपोल P1 हो गया, एक डाइपोल P2। अब दोनों का फील्ड आप मेजर करें, तो P1 ये डाइपोल मोमेंट है, इसके अलोंग यदि हम P पॉइंट पर फील्ड निकालें, P हमारा यहां पॉइंट है, तो P पॉइंट पर फील्ड निकालेंगे, तो ये फील्ड P डाई, अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा एक्सियल लाइन के लिए नेगेटिव पॉजिटिव, और ये फील्ड का डायरेक्शन एक्सियल लाइन में यहां पर आप लोगों ने निकाला, डायरेक्शन सेम था डाइपोल मोमेंट का और फील्ड का। इसका मतलब एक्सियल लाइन के लिए डाइपोल मोमेंट और फील्ड सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब P1 के लिए जो फील्ड होगा वो डायरेक्शन सेम होगा E1। तो एक E1 मिल गया जिसका डाइपोल मोमेंट P1 है। यहां हम लोगों ने लिखा भी जस्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/r³। इसका मतलब इसके लिए जो फील्ड आएगा E1, उसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P1/r³ मींस E1 becomes 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और P1 का वैल्यू आपके पास है, P1 का वैल्यू P cos थीटा, तो इट इज 2P cos θ/r³। ये E1 हम लोगों को वैल्यू मिला। अब E2 फाइंड करना है। अब फिगर को रीड्रॉ कर रहे हैं। E2 फाइंड करने के लिए अब दूसरा डाइपोल मोमेंट हमारे पास ये है, ध्यान देंगे, ये डाइपोल मोमेंट है, ये तो हम लोगों ने एक डायरेक्शन निकाला, दूसरा ये हमारे पास, तो दूसरा डाइपोल P2 है। अब इसके कारण से फील्ड निकालना है, कहां पे? P पॉइंट पर। P पॉइंट पर फील्ड निकालना है, ये एंगल थीटा है, इधर P1 है। अब सिर्फ P2 के कारण से फाइंड करेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने इक्वेटोरियल कंडीशन में पढ़ा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे P डाइपोल मोमेंट, फील्ड का डायरेक्शन एंटी पैरेलल। इसका मतलब P2 के एंटी पैरेलल। अब कहेंगे सर एंटी पैरेलल क्यों ले रहे? हमें P पॉइंट पर फील्ड निकालना है, तो P पॉइंट पर एक फील्ड हम लोगों को E1 मिल चुका है, दूसरा फील्ड चाहिए तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो एक E1 मिल चुका है। अब इस P2, अब आप इसको ऐसे समझे, ये P2 का डायरेक्शन है, ये P2 है, इसके परपेंडिकुलरली ये E है, तो इस P2 के परपेंडिकुलरली एंटी पैरेलल होना चाहिए। इसका मतलब E2 का डायरेक्शन ये होगा, तो ये E2 को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब अब E2 देख लो ध्यान से, इसको आप रिट्रेस करोगे 90 डिग्री से, तो ये P2 इस डायरेक्शन में आ रहे हैं और ये हमारा E2 ऐसे बन रहा है। इसका मतलब E2 का वैल्यू, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 के कंट्रीब्यूशन से हो रहा है। तो हम लोगों ने इक्वेटोरियल का फॉर्मूला पढ़ा था, E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³। इसका मतलब ये E2 हो गया और ये P2 हो गया। इसी को यहां पर दोबारा लिख रहे हैं P2/r³, और P2 का वैल्यू हम लोगों को पता है
P sin थीटा बाई आर क्यूब। अब ये E1 और E2 दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। E1 हम लोगों ने यहां लिखा, फिर इसको E2 लिखा, तो ये E2 ये दोनों फील्ड एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो रिजल्टेंट फील्ड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट फील्ड का वैल्यू हो जाएगा E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p क्यूब cos थीटा बाई आर क्यूब होल स्क्वायर हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p sin थीटा बाई आर क्यूब का होल स्क्वायर। इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लिख दिया हम लोगों ने, p बाई आर क्यूब भी बाहर हो गए, अंडर रूट ये बन जाएंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब, इसको आप ब्रेक कर दें cos के फॉर्म में, तो ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये रिजल्टेंट फील्ड हो गया। अब इससे आप डिफरेंट कंडीशंस जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया वो भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक्सियल लाइन पर निकालना है, तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल मिल जाएगा। थीटा का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। इसी तरह से थीटा का वैल्यू 90 डिग्री प्लेस करेंगे, तो 90 डिग्री करेंगे तो इक्वेटोरियल पोजीशन आ जाएगा। तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। It means E axial is equal to twice of equatorial। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब इससे आप डायरेक्शन भी मेजर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने इसी को रीड्रॉ कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी P पॉइंट पर लिखा, E1 का डायरेक्शन हम लोगों के लिए ये था, E2 का डायरेक्शन ये है। अब इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट ये है, और ये एंगल हम लोग ये ऑलरेडी हम लोगों ने थीटा ले रखा है, तो इससे आप डायरेक्शन मेजर करें तो अल्फा हो जाएगा, और tan अल्फा का वैल्यू E2 बाई E1, तो ये आप फाइंड कर लें। तो tan अल्फा डायरेक्शन दे देगा, तो E2 बाई E1 इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो E2 आपके पास है। E2 आप लोगों ने फाइंड कर रखा, देख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाई आर क्यूब। इसका मतलब ये क्वांटिटी कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएंगे साइन थीटा, और डिवाइड बाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ले हम लोग। E2 का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई आर क्यूब, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई आर क्यूब। देन tan अल्फा बिकम्स, ये आपका आ गया tan थीटा बाई 2। डायरेक्शन भी हम लोगों ने मेजर कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल तो पढ़ लिया, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गुड बाय।